हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज अवकलन से संबंधित 2024 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो 2024 में टोटल 11 क्वेश्चन जो है अवकलन से पूछा गया है। 2022 और 2023 में 13 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2024 में केवल 11 क्वेश्चन ही पूछा गया है। और उन 11 क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम बारी बारी से देखते चलेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहें, मजा आएगा आज का सेशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि d/dx log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू वाट, यानी कि sec x प्लस tan x का log sec x प्लस tan x का क्या करना है, हमको अवकलन याद करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें याद होनी चाहिए कि log x का फॉर्मूला है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद sec x का भी याद होना चाहिए, tan x का भी याद होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा। लोग क्या करते हैं इसमें कि log देखे बस खाली 1/sec x प्लस tan x को टिक मार करके आ गए, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको चैन रूल पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चैन रूल पर ये क्या होगा, सोल्व होगा। ऐसे ही सिंपल नहीं है कि log x बराबर हम कर दिए 1/x हो गया, नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ log x रहता तो 1/x होता, लेकिन x के जगह पर कुछ और है, तो कुछ और का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए समझते हैं। दिया हुआ है कि d/dx log sec x प्लस tan x। पहला काम log का प्रॉपर्टीज, यानी कि log वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उसको फॉलो करेंगे। तो log का क्या होता है, log x बराबर होता है क्या, 1/x। हम लिख देंगे 1/, जितना है log के साथ लगा हुआ वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब पुनः डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dx किसका, sec x प्लस tan x का। ठीक है, अब यहां हो गया 1/sec x प्लस tan x इंटू, अब बाबू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का क्या होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec x इंटू tan x, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, 1/sec x प्लस tan x, इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें इस टर्म में भी sec x नजर आ रहा है, यहां भी sec x नजर आ रहा है। ठीक है, तो sec x क्या करो, कॉमन करो। sec x जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा क्या, tan x, और यहां बचेगा sec x। अब देखो नीचे में भी sec x प्लस tan x, यहां भी sec x प्लस tan x, और यहां इंटू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका कुल मिलाकर के क्या आया, sec x। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। ठीक है, 1 तो हम लोगों ने देख लिया कि log x का प्रॉपर्टीज पहले लगाया तो 1/x हो गया, और फिर जो अंदर में था x नहीं है कुछ और है, तो इसका क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल के अनुसार। तो d/dx हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। हमने ये दोनों टर्म से sec x कॉमन किया, यहां बचा tan x, यहां एक कॉमन हुआ तो एक बचा। और देखो ऊपर में जैसा है वैसा ही नीचे दिख रहा है, प्लस में इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको sec x प्लस tan x भी हम लिख सकते हैं। तो इसे क्या किए, कट किए, मेरा सिर्फ क्या बचा, sec x बचा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर आपने
चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये जो है एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉपर्टीज ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए? तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अच्छा, बराबर के उधर वाला नहीं आ रहा है, एक मिनट, फिर से प्रॉपर्टीज देख लेंगे। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड प्रॉपर्टीज है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और थर्ड नंबर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे। अब देखिए डी बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको इतना नहीं लिखना है, हम क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करके इसे क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझा करके सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पाई बाई 2 रखना है और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन निकाल देना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इतना का वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। और पाई बाई 2 क्या है? एक अचर है, और किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बराबर व्हाट? y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो आपको 11th का फार्मूला याद होना पड़ेगा, यानी कि आपको 11th का फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे। अब 11th का कौन सा फार्मूला? तो ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन जो हम लोग पढ़े थे 11th में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तब जाकर के क्या करेंगे? हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे बनेगा। यहां पे दिया हुआ है क्या? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो हमने फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस एक्स का होता क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स का एक फार्मूला हाफ एंगल का फार्मूला है। साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगे? यहाँ पे लगेंगे। क्या कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए साइन एक्स बाई 2 से कट गया एक ठो, 2 से 2 कट गया, यानी कुल मिला करके क्या बचा? तो tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2। अब क्या आएगा? tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है, तो यहां आ गया tan एक्स बाई 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, कि अगर tan इनवर्स अंदर में tan x होता है,
तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, बराबर में क्या बचता है, x बचता है। तो यहाँ पे भी tan इनवर्स tan x है, ये x/2 को हम x अगर माने तो हमारा क्या बच गया, केवल x/2 बचा। y बराबर क्या आया, x/2। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अभी तो इसी को क्या कर रहे थे हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसी को तोड़ रहे थे हम लोग ना। अब आ गया y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स को क्या किए हम लोग, छोटा किए फार्मूला रख करके, तो y बराबर क्या आया, x/2 आया। अब यहाँ पे dy/dx निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, dx/dx बताए थे क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कुल मिला करके आंसर क्या आया, 1/2, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तब dy/dx ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन 2022 वाला सेशन में भी हुआ था, 2023 वाला में भी हुआ था, अब 2024 वाला में भी इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूला पे पकड़ है तो एक एक क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, और अगर फार्मूला पे पकड़ नहीं है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, आप गलत ही बना करके आओगे। कॉन्सेप्ट पहली चीज होती है, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक क्वेश्चन क्या होगा, आपको आसान लगेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़े हैं तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझते चलना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, dx, थीटा के सापेक्ष तो dx/d थीटा निकालना होगा, फिर dy/d थीटा निकालना होगा, और इसके बाद तब आएगा क्या, dy/dx। अब देखिए कैसे बनेगा, यहां क्या करेंगे, लिखेंगे पहला डेटा क्या दिया हुआ है, तो पहला डेटा है x बराबर a sec थीटा। अब यहां पे x को थीटा के सापेक्ष यानी कि dx/d थीटा बराबर a तो बाहर रहेगा, d/d थीटा किसका होगा, तो सेक थीटा का। ठीक है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक थीटा का यानी कि आ जाएगा a, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि a सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा, यानी कि dx/d थीटा क्या आया, a सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब निकालेंगे दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, y बराबर, तो y बराबर क्या है, a b tan थीटा, यहाँ निकालेंगे dy किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो d थीटा इज इक्वल टू b बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो tan थीटा का, क्योंकि अचर को हम लोग बाहर ले लेते हैं। b tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, dy/dx, dy/dx, तो dy/dx हो जाएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। अब dy/dx को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, dy/d थीटा और डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। dy/d थीटा मालूम क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा कितना है, a सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, यहां से आ गया क्या, b/a, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, आया b/a 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, आप अगर 10th का फार्मूला याद हो तो 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, यानी कि आपका आंसर क्या आया, b/a cosec थीटा। तो आपका ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 5 आखिर कैसा है। ठीक है, उससे भी क्या होते हैं, परिचित होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। हमने अभी तक 4 लोग से क्या किया, परिचय किया, जो कि अच्छे थे। अब 5 देखते हैं कैसा वो आदमी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तो थोड़ा अटपटा सा आदमी है जी। ठीक है, चलो इससे भी मिलते हैं कितना अटपटा है, देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि y बराबर साइन एक्स यानी कि रूट में है, फिर प्लस रूट के अंदर ही रूट साइन एक्स, फिर प्लस, इस प्रकार से कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर यहाँ पे देखें तो इनफाइनाइट तक गया है तो इसकी तो कमी नहीं होगी रूट एक्स वाला का, तो इसको छोड़ करके इस टोटल को, अब बताओ इसे हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, फिर आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि इतना को हम y लिख सकते हैं क्योंकि y बराबर ही ना इतना है। तो हम क्या कर लिए, इतना पार्ट को हमने क्या कर लिया, y मान लिया। क्यों, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से आते जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स, इस टाइप से आते जाएगा। तो हमने इतना को y माना। तो देखो क्या लिखेंगे, y बराबर, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये अंडर रूट साइन एक्स की कमी नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अनंत का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो इतना को हमने क्या मान लिया, y लिख लिया, क्योंकि इतना y बराबर इतना है, ये टोटल y बराबर है। तो हमने इसको क्या किया, यहां से इतना पार्ट को हमने y लिखा। तो यहां से लिखोगे क्या, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब निकालोगे क्या, देखो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर से स्क्वायर, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको सोल्व करोगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर अवकलन 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 करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पे देखो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे वाई स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो स्क्वायर वाला मेथड तो हो जाएगा 2 आ गया, और वाई स्क्वायर में से एक घटा तो 2y हुआ, और वाई का फिर से पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स की तरफ लेकर के आएंगे तो यहां हो जाएगा क्या बाबू, dy बाई 2i dy बाई डी एक्स माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉमन होगा, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉमन हुआ तो क्या बचा यहां 2i, और यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो क्या बचा, -1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को इधर रहने देंगे और बाकी पार्ट को उधर भेज देंगे, तो आ गया cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। अटपटा था लेकिन बहुत आसान तरीका से बना, यानी कि dy बाई डी एक्स इसका क्या आया, cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऐसा अगर क्वेश्चन मिले इनफाइनाइट तक वाला तो फर्स्ट पार्ट को रखो और बाकी को y मान लो। ठीक है, देता है e के पावर x e के पावर x वाला भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एक e के पावर x को रखना है
और बाकी को प्लस करके y मान लेना है और इसके बाद बनाओगे, बहुत ही आसान तरीका से क्या होगा, वो सोल्व होगा। ठीक, तो इस टाइप को क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि हमसे नहीं बनेगा। अरे क्वेश्चन ही है ना, कोई पहाड़ तो नहीं है कि तोड़ना है। उतना बड़ा पहाड़ दशरथ मान जी जब तोड़ सकता है तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से मिलते हैं, कैसा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि y बराबर x के पावर 20 तो d2y बाई dx2 ज्ञात करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव्स, द्वितीय कोटि के अवकलज क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी हुआ है। ठीक है, पुनः देखते हैं। और ये जो 6 नंबर भैया हैं बहुत ही अच्छे हैं, है ना, बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिलेशन बना लेते हैं स्टूडेंट के साथ। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो फर्स्ट फार्मूला ही था क्या, कि डी बाई डी एक्स के पावर n, ये होता था क्या, n आता था बाहर और x के पावर n में से एक घट जाता था, यही डिफरेंशिएशन होता था इसका। तो यहाँ भी x के पावर क्या है, n के जगह पर 20 है, तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि प्रथम कोटि के अवकलज ज्ञात करेंगे और तब पुनः उसको क्या करेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है y बराबर x के पावर 20, तो प्रथम कोटि का अवकलज किसे कहते हैं, तो dy बाई dx को कितना आया, तो 20 आएगा आगे, और x के पावर में से एक घट जाएगा तो 20 में से एक गया, कितना आया, 19। अभी लोग यहीं पे आंसर मार के आ जाएंगे, नहीं, अभी द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि निकालना क्या है, d2y बाई dx2। इसे निकालोगे तो पुनः जो काम हमने इसका किया वही काम यहां करेंगे। तो 20 हुआ, बाहर आ गया, और d बाई डी एक्स अभी किसका होगा, तो x के पावर 19 का, यहां आ गया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 20, और जो काम यहाँ किए थे 20 को आगे लाए तो यहाँ क्या आएंगे, 19 आएंगे आगे, और x के पावर में से एक घट जाएगा तो हो गया 18। कुल मिलाकर के क्या आया, तो 19 दूना का 38, 380, x का पावर 18। आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो थे बहुत ही अच्छे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो पिछले लेक्चर में भी हो चुका है, शायद 2022 या 2023 वाला में, 2022 वाला में हुआ है। ठीक है, तो इसे देखते हैं, सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, ये तो फार्मूला याद होना चाहिए। मैथ में जब तक फार्मूला याद नहीं है कुछ नहीं होने वाला है। दिया हुआ है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले साइन एक्स का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो अभी एक्स के पावर n वाला फार्मूला लिखे थे उसी पर ही टूटेगा, तो 2 आएगा आगे। अब साइन एक्स का पावर 2 में से एक गया, एक बचा, यानी कि साइन एक्स ही बचा। अब जो है साइन एक्स अंदर जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। कुल मिलाकर के क्या आया, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और इसका फॉर्मूला 11th में क्या होता है, साइन 2x। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कोई खास नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से भेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सब तो वही आ रहा है, डी बाई डी एक्स, इसमें 2 टर्म दे दिया, x के पावर 5 और cos 2x।
अगर इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो कैसे बनेगा समझना। d/dx एक बार x के पावर 5 ले लो, बीच में प्लस है प्लस दे दो, d/dx एक बार ले लो cos 2x, ठीक है। d/dx अब x के पावर 5, x के पावर n वाला मेथड 5 आएगा आगे और x के पावर में से एक घट जाएगा, यानी कि 5 में से एक गया, कितना बचेगा 4 डायरेक्ट, प्लस cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, तो cos 2x है तो लिखेंगे माइनस साइन 2x। अभी सिर्फ cos का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा बाहर, dx/dx 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के क्या आया 2 आया। तो यहाँ से आपका आया 5x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 साइन 2x। आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही उत्तर है। इसको अगर डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट d/dx x के पावर 5 प्लस cos 2x दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सोचो कि x के पावर n वाला मेथड है, 5 x में से एक, x के पावर में से एक घट गया तो कितना हो गया 4। अब यहाँ पे cos 2x का तो माइनस साइन 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिख दो डायरेक्ट 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। इस टाइप से ही बना सकते हैं डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना शॉर्ट जितना जल्दी बनाओ उतना सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही टाइम बचता है, तो उस टाइम को क्या देते हैं हम सब्जेक्टिव पे देते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, सब्जेक्टिव का भी सेशन चलेगा कि सब्जेक्टिव हम किस तरीका से सोल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है एक फार्मूला है, d/dx सेक इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अगर फार्मूला इसका याद है तो इसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो लिख सकते हो, ऑप्शन टिक आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है d/dx सेक इनवर्स x, इसका ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इनवर्स वाला में टोटल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 3 का याद होगा तो 3 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला साइन, अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है निकालना है हमको d/dx साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेकेंड d/dx tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। और थर्ड है d/dx सेक इनवर्स x। अगर इन 3 का आपको याद है तो आगे जो साइन से बनता है कॉस, कॉस में सिर्फ माइनस लगा देना है, टेन से कॉट तो कॉट वाला में माइनस लगा देना है, और सेक से कॉसेक, कॉसेक वाला में माइनस लगा देना है। तो साइन का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर। टेन का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दोगे कॉट का हो जाएगा। और सेक का होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप इसमें माइनस लगा दोगे कॉसेक का हो जाएगा। तो सेक का क्या आया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका सही उत्तर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक फार्मूला है ना। तो d/dx a के पावर x, d/dx a टू द पावर क्या है x है, तो इसका डायरेक्ट क्या होता है फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है a के पावर x log a, a के पावर x log a। तो आपका ऑप्शन क्या चल जाएगा a के पावर x log a, ऑप्शन भी a, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना।
क्योंकि यही क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे पहले तो लॉग का फॉर्मूला यानी कि लॉग का डिफरेंशिएशन और इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहीं पे है ना, डी बाई डी एक्स लॉग cos x, तो लॉग इसको मान लो x, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x का पुनः डिफरेंशिएशन, चैन रूल। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो होता है माइनस साइन x, ऊपर में क्या आ गया माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x, कुल मिला करके साइन x बटा cos x क्या होता है tan x, माइनस के साथ हो गया माइनस tan x। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, 2024 का सेशन कंप्लीट किया, किसका, अवकलन का। ठीक है, कल आपका लेक्चर होगा, जो कल आपकी वीडियो अपलोड होगी, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, वो जो होगा एक्स्ट्रा, उसमें एक्स्ट्रा क्लास यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जो कि अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमने करवाया 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, यानी कि 2020 से लेकर के 2024 तक पूछे गए सभी क्वेश्चन क्या करवाया हमने, अभी तक सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब जो है एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव कल की लेक्चर में होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, यानी आज कितना क्वेश्चन सोल्व हुआ, 11, जो कि 2024 में पूछा गया, केवल 11, 2023 में 13, 2022 में 13, इसमें 2 घटा दिया। ठीक है, और कहीं पे इंटीग्रेशन में बढ़ाया होगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको सही होना चाहिए। जैसे ही आपका कल का लेक्चर समाप्त होता है, हम इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, चैप्टर 6 से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, उससे सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का सेशन यूं ही जारी रहेगा। अब कल के बाद जो आएगा समाकलन आएगा, अवकलन की जगह पर क्या लिखा हुआ रहेगा, समाकलन। ठीक, आज की क्लास इतना ही, सभी को धन्यवाद।